डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा दौरे पर पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। BS6 तकनीकी वाली पहली आधुनिक रिफाइनरी। डूंगरपुर में जनगणना 2027 की तैयारियां। पहले चरण में 1 से 15 मई तक स्वगणना। कलेक्टर ने आंकड़ों की शुद्धता पर जोर दिया। झालावाड़ में भारत विकास परिषद की झाला रानी शाखा का शुभारंभ। भारत विकास परिषद की नई पहल शुरू। पहली महिला शाखा बनने पर उत्साह। श्रीगंगानगर में आज आंधी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। अधिकतम तापमान 42 डिग्री पार। मदार पालनपुर रेलखंड पर ट्रैफिक ब्लॉक। कुल 11 ट्रेनें इस दौरान प्रभावित। ब्रिज निर्माण कार्य के चलते असर तेज। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। VIP न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के केफाना अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खरीद और उठाव की धीमी प्रक्रिया के चलते मंडी में गेहूं के ऊंचे ढेर लग गए हैं। अब तक करीब 9000 थैलों की खरीद हो चुकी है, लेकिन उठाव शुरू नहीं हुआ। वहीं मंडी प्रशासन ने बारदाने और सुविधाओं की उपलब्धता का दावा किया है। सचिव CL वर्मा ने माना कि उठाव धीमा है और जल्द ही प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है। हनुमानगढ़ में यातायात प्रभारी अनिल चिंदा को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं, कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए ये सम्मान दिया गया है। इस वर्ष प्रदेश में केवल 6 पुलिसकर्मियों को यह पदक मिला है। वहीं अनिल चिंदा ने यातायात व्यवस्था सुधार, सड़क सुरक्षा जागरूकता और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थानागढ़ी क्षेत्र के गांव बंगारा में तेंदुए के हमले से हड़कंप मच गया है। तेंदुए ने एक पालतू गाय को अपना शिकार बना लिया, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ शाम के समय गांव में घुस आया और गाय को अपना शिकार बना लिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लिया गया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को तेंदुओं को जल्द पकड़ लेने का आश्वासन दिया है। साथ ही गाँव वालों से सतर्क रहने की अपील भी की है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी 4 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद भी हाथ काटकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। सुबह परिजनों को घटना का पता चला, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि महिला को इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया। आपको बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। हाँ, जब सुबह बच्चे ने हमारे छोटे बच्चे ने संतोष की घरवाली शीला है, तो शीला के जो
गेट बंद थे, उनके बच्चों को जगाने के लिए सुबह हमारे बच्चों ने गेट बजाया तो उन्होंने गेट बहुत तेजी से खोले थे। फिर सीधा ने गेट खोले तो उनका हाथ कटा हुआ था और उसके बाद में जो उनकी बच्ची थी गरिमा, वो बेड पर लेटी हुई बेहोश हालत में थी। हम उसको हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टरों ने उन्हें देख के उन्होंने मृत घोषित कर दिया और उसके गले पे भी निशान थे। हमें यह संदेह है कि उसकी उस बच्ची को उसकी माँ ने ही गला घोट के मारा है। हाँ। जब सुबह बच्चे ने, हमारे छोटे बच्चे ने, संतोष की घरवाली शीला है, तो शीला के जो खबर बीकानेर से है, जहां के डूंगर कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मौजूद रहे। वहां उन्होंने छात्रवृत्ति वितरित की और इतिहास के पुनर्लेखन पर जोर देते हुए कहा कि अब तक हमें केवल एक पक्षीय इतिहास पढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नारी शक्ति बंधन अधिनियम की सराहना भी की। आपको बता दें, विभागीय उपलब्धियों पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान से 81 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं और डिजिटल ऑथेंटिकेशन से गैस की कालाबाजारी पर भी लगाम लगी है। ना सिर्फ जो छात्र हैं उनमें जागरूकता आती है, बल्कि आमजन में भी कहीं ना कहीं जागरूकता आती है, क्योंकि ये सत्य है कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो हमारा इतिहास नहीं है। हम देखते हैं किस तरह हमारा गौरवमयी भारत रहा। दुनिया का हर जो व्यक्ति जो विश्व में उस समय रहता था, उसके मन में भारत देखने की इच्छा होती थी। वो इसीलिए होती थी कि विश्व में भारत को तभी से एक आदर्श के रूप में माना जाता था हर क्षेत्र में, चाहे यहाँ का आर्किटेक्चर हो, चाहे यहाँ के उस समय की आयुर्वेद विज्ञान हो, हर चीज़ में भारत के लोग विश्व में प्रभावित थे। पर कहीं ना कहीं जब से विदेशी आक्रमण 1000 के आसपास से जब से शुरू हुए, तो पिछले 1000 साल का जो इतिहास पढ़ाया गया है वो एक ही वर्जन है, किसी को खुश करने के लिए पढ़ाया गया, ना कि भारत का इतिहास जो भारत के व्यक्ति में एक गौरवमयी भावना लेकर आए वो नहीं पढ़ाया गया हमें। ना सिर्फ जो छात्र हैं उनमें हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र की फेफाना अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। मंडी में गेहूं की ढेरियों के बीच गोबर और कचरे के ढेर लगे हैं। वहीं झाड़ झंखाड़ से किसानों को परेशानी हो रही है। आरोप है कि खरीद प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद शौचालय, पानी शेड और रात्रि ठहराव जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मंडी प्रशासन की अनदेखी के चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।